सीरीज की शुरुआत गांव में रहने वाली एक आम सी लड़की येटियन से होती है, जिसका ख्वाब सिर्फ अमीर होना है। उसे पता चलता है कि उसके जानने वाले आदमी ओल्ड मास्टर ने जिस कंपनी ने अपनी होटल को अच्छा करने के लिए लोन लिया था, वो लोन वापस ना करने पर होटल बंद कर रहे हैं। वो ओल्ड मास्टर का पीछा करती शैन की कंपनी पहुंच जाती है और देखती है कि ओल्ड मास्टर की ना सुनने पर वो उनकी कंपनी की रूफटॉप से सुसाइड करने लगे हैं। शैन अपनी डायरेक्टर शूजन के साथ वक्त पे वहाँ पहुँच के उन्हें बचा तो लेता है, पर अब मजीद उन्हें कुछ बोलने से मना करते वहाँ से निकाल देता है। सीन्स शैन के घर पे शिफ्ट होते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि शैन के पेरेंट्स ने उसकी फियांसे युन को बचपन में अडॉप्ट किया था। यही नहीं, डायरेक्टर शूजन भी इन दोनों के साथ इसी घर में बड़ा हुआ है। शैन के पेरेंट्स चाहते हैं कि अब उसकी और युन की शादी हो जाए, पर युन शादी के लिए तैयार नहीं थी क्योंकि शैन ने उसे अच्छे से प्रपोज नहीं किया था। वहीं हमें शूजन की हरकतों से ये भी पता चल जाता है कि वो युन को पसंद करता है, पर कहने की हिम्मत नहीं रखता। अगले सीन में शैन ओल्ड मास्टर का होटल देखने गांव जाता है, तो रास्ते में शैन अपनी फियांसे के लिए एक रिंग बाय करता है जिसका नाम ट्रू लव है। रिंग सेलर से बताती है कि ये रिंग ट्रू लव फाइंड करने में हेल्प करती है और जब आपको अपना सच्चा प्यार मिल जाएगा तो ये रिंग उसको टाइटली फिट हो जाएगी। युन के भी गांव आने पर शैन उसको लेकर विलेज फेस्टिवल में जाता है और वो येटियन के हॉट एयर बलून में राइड करते हुए अपनी फियांसे को प्रपोज करते हुए रिंग पहनाने लगता है कि बलून पंक्चर हो जाता है और रिंग शैन के हाथ से गिर जाती है जो येटियन को मिलती है। येटियन रिंग को ट्राई करती है और वो उसकी फिंगर में फिट हो जाती है। सीन आगे बढ़ता है और फेस्टिवल में एक रेस होती है जिसमें येटियन भी हिस्सा लेती है, लेकिन रेस के दौरान वो समुद्र में गिर जाती है और शैन एक हीरोइक एंट्री देते हुए उसे बचाता है और उसे होश में लाने के लिए CPR देता है, जिस पर येटियन उसे कहती है कि वो उसकी बेहोशी का फायदा उठा रहा था। इस पर शैन ईगो में आके उसे दोबारा किस करता है और बताता है कि ये किस है और वो CPR था। तभी शैन को येटियन के हाथ में अपनी रिंग नजर आती है। वो उसे रिंग उतारने को कहता है, पर रिंग तो येटियन के हाथ में फिट हो चुकी थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिस दिन शैन की एंगेजमेंट है उसी दिन येटियन की बर्थ मदर की डेथ सेरेमनी भी है। येटियन तैयार होकर डेथ सेरेमनी के लिए जाती है, वहीं शैन एंगेजमेंट के लिए तैयार होकर अपनी फियांसे के लिए न्यू रिंग पिक करने के लिए जा रहा होता है कि उसका एक्सीडेंट हो जाता है और गाड़ी एक खाई में जा गिरती है। शैन वहाँ से निकलकर रोड पर पहुँचता है तो येटियन की गाड़ी उसे हिट कर देती है, जिस वजह से उसकी मेमोरी चली जाती है। अब अपनी जान बचाने के लिए येटियन और उसकी फैमिली शैन को अपने घर ले आते हैं और उससे बताते हैं कि उसका नाम टोंग हाउ है। वो उनका कजिन है जो इल्लीगली माइग्रेट होकर आया है, इसलिए अगर वो पुलिस के पास जाएगा तो पुलिस उसको जेल में डाल देगी। ये सब सुनकर शैन कन्विंस हो जाता है और फेक आइडेंटिटी के साथ वो एक फैमिली मेंबर की तरह उनके साथ रहने लगता है और उनके साथ गैस टैंक्स फिल करने और गैस पाइप फिक्स करने का काम करता है। दूसरी तरफ शैन की फैमिली को उसका ID कार्ड और वो रिंग मिलती है जो उसने युन के लिए बाय की थी। युन वो रिंग पहन लेती है और शैन के फादर उसके ना मिलने पर बीमार पड़ जाते हैं क्योंकि वो नहीं जानते कि शैन जिंदा भी है या नहीं। उधर शैन विलेज में टोंग हाउ बनकर मजे से जी रहा होता है और एक बहुत पोलाइट और बिल्कुल अलग इंसान बन जाता है जो येटियन का और उसकी फैमिली का बहुत ख्याल रखता है। नेक्स्ट सीन में येटियन शैन को लेकर ग्वान में होटल जा रही होती है कि पेट्रोल पंप पे पेट्रोल फिलिंग के लिए रुकने पर शैन अपनी फियांसे को देखता है तो उसके माइंड में क्लिक होता है कि वो उसको जानता है। फिर वो होटल पहुंचते हैं तो शूजिन अपनी टीम के साथ होटल का नया डिजाइन लेकर आता है, पर येटियन के डैड उसको शैन के गायब होने को लेकर ब्लैकमेल करता है कि अगर होटल को कुछ हुआ तो वो मीडिया को बता देंगे कि शैन जापान नहीं गया बल्कि गायब है। अगले सीन में शैन होटल की मैनेजमेंट से मिलता है और उन्हें बताता है कि एक अच्छे होटल को कैसा होना चाहिए। वहाँ उसकी मुलाकात लिटिल मास्टर से भी होती है जो उसको देखकर हैरान रह जाता है और उसकी मेमोरी लॉस का पता चलने पर भी खामोश रहता है ताकि उसका होटल बचा रहे। शैन लिटिल मास्टर से कहता है कि होटल को डिमोलिश करने से रोकने के लिए वो उन लोगों की आखिरी हद तक मदद करेगा। दूसरी तरफ शूजिन और युन शैन के एब्सेंस में क्लोज हो जाते हैं। उधर येटियन की मॉम शैन से जान छुड़वाने के लिए उसको फिलीपींस को बेच देती हैं। शैन जब फिलीपींस के साथ जाने के लिए बोट पे जाता है तो येटियन उसे रोकने के लिए उसके पीछे जाती है तो समुद्र में गिर जाती है। यहाँ शैन दूसरी बार ही सही पर उसे बचाता है तो
दूसरी तरफ शैन के फादर की डेथ हो जाती है तो शैन की गुमशुदगी में किसी और को सैनविल कंपनी का नया जीएम बना दिया जाता है। अगले सीन में सैनविल की टीम होटल को तोड़ने आ रही होती है तो उन्हें रोकने के लिए शैन एक खास किस्म के फ्लावर ढूंढता है जिनके विलेज में होने से वो विलेज गवर्नमेंट की हिफाजत में आता है जहाँ पे कोई टूरिज्म या कोई भी और प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो सकता। उसे वो फूल मिल जाते हैं और होटल तो टूटने से रुक जाता है, लेकिन शैन उन फ्लावर्स को ढूंढने के चक्कर में जख्मी हुए हॉस्पिटल पहुंच जाता है जहाँ येटियन समझाती है कि वो मर गया है और वो रोने लगती है। शैन उससे रोते और अपनी इतनी परवाह करते देखकर बहुत खुश होता है और उसको अपनी बाहों में लिए किस करता है। दूसरी तरफ शैन के ना होने से सैनविल कंपनी को बहुत क्राइसिस से गुजरना पड़ता है। वहीं शैन गुआन में होटल में मैनेजर के तौर पे काम करना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट सीन में येटियन को उसके कुछ दोस्त मिलते हैं जो जानते हैं कि येटियन को एक अमीर आदमी से शादी का कितना शौक है। येटियन अपनी बेइज्जती होने से बचने के लिए उन्हें झूठ बोल देती है कि वो शूजिन को डेट कर रही है। ये सुन के उसके दोस्त उसे शूजिन के साथ एक पार्टी पे इनवाइट करते हैं और उसके आगे शर्त रखते हैं कि अगर उसने ये बात झूठ बोली हुई तो वो सबके सामने बिकिनी में बेली डांस करेगी। शैन ये सब सुन लेता है और वो येटियन को झूठ बोलने पर उससे नाराज हो जाता है। येटियन उसकी परवाह किए बगैर शूजिन से मदद लेने सैनविल जाती है पर शूजिन को तो युन के साथ पार्टी पे जाना था इसलिए वो इनकार कर देता है। आखिर कोई रास्ता न होने पर येटियन टोंग हाउ से कहती है कि वो उसके साथ पार्टी में चले और शैन होने की एक्टिंग करे क्योंकि शैन डायरेक्टर से भी बड़ी पोस्ट पर है। फिर टोंग हाउ ऐसा करने से इनकार कर देता है, लेकिन बाद में जब उसे पता चलता है कि येटियन को उसका न जाने से कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी तो वो फौरन शैन की तरफ तैयार हुए येटियन का हीरो बने पार्टी में पहुँच के उसे बेइज्जती से बचा लेता है। दोनों एक रोमांटिक सा डांस शेयर करते हैं जिसके बाद एक दूसरे के लिए अपनी फीलिंग्स कन्फेस करते हुए किस करते हैं। दूसरी तरफ उनके पार्टी से जाने के बाद शूजिन और युन पार्टी में आते हैं तो शूजिन को पता चलता है शैन येटियन के साथ पार्टी में आया था। ये सुनकर वो नेक्स्ट डे गुआन जाता है और शैन से मिलता है, लेकिन शैन उसे पहचानने और उसके साथ जाने से इनकार कर देता है। शैन उसे बताता है कि वो येटियन से प्यार करता है और उसे छोड़कर नहीं जाएगा। नेक्स्ट सीन में शूजिन येटियन को इस सारे इंसिडेंट के लिए ब्लेम करता है और उसे बताता है कि उसकी एक फियांसे भी है जो उसका इंतजार कर रही है। शूजिन उससे कहता है कि वो और शैन दो अलग दुनियाओं के लोग हैं, इसलिए वो कभी इकट्ठे नहीं रह सकेंगे। इन सब बातों से येटियन डिस्टर्ब हो जाती है और शैन से माफी मांगती है कि वो उसकी फियांसे के बारे में नहीं जानती थी। पर शैन कहता है कि वो सारी जिंदगी टैंग हाउ बनकर उसके साथ रहना चाहता है। नेक्स्ट सीन में येटियन और शैन ट्रैवल एजेंट से मिलते हैं और होटल को टूटने से बचाने के लिए उनको गुआन में होटल विजिट करने के लिए इनवाइट करते हैं। फिर वो दोनों एक कैफे से केक लेने जाते हैं तो युन शैन को देख लेती है और शूजिन को ब्लेम करती है कि उसने उसे शैन के जिंदा होने का नहीं बताया। फिर वो जिद करके शैन से मिलने होटल जाता है तो शैन उसे भी नहीं पहचानता। युन भी येटियन को इस हादसे का इल्जाम देते हुए उसे थप्पड़ तक मार देती है। उनकी बातों से हर्ट होकर येटियन प्रॉमिस करती है कि वो शैन को खुद उनके पास छोड़ने जाएगी। वो उन दोनों से एक दिन का टाइम लेती है। सीन चेंज होता है और वो शैन की बर्थडे सेलिब्रेट करती है और दोनों एक बार फिर एक दूसरे के सामने अपने दिल का हाल रखते हैं। नेक्स्ट डे वो दोनों खूब एंजॉय करते हैं और साथ में पिक्चर भी बनवाते हैं। नेक्स्ट सीन में येटियन शैन को दोस्त के घर का कहकर साथ ले जाती है और उसके घर छोड़कर वापस आ जाती है, लेकिन शैन फिन, युन और शूजिन से लड़कर वहाँ से निकल आता है और येटियन के पीछे जाता है। वो येटियन उसे वापस घर जाने के लिए कन्विंस कर रही होती है कि एक कार शैन को हिट करने के लिए आती है, जिसे देखकर येटियन उसे धक्का देकर कार के आगे आ जाती है। शैन उसे बचाने के लिए उसके पास आता है तो कार में से एक आदमी निकलकर उसके सर पे हिट करता है और वो बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो उसकी मेमोरी रीसेट हो जाती है, जिस पे वो येटियन को नहीं पहचानता और फोन करके अपने सेक्रेटरी को हॉस्पिटल बुला लेता है। नेक्स्ट सीन में शैन को कंपनी के सिचुएशन और अपने फादर की डेथ के बारे में पता चलता है और वो अपनी कंपनी को क्राइसिस से निकालने के लिए तैयार होता है। उधर शूजिन हॉस्पिटल में येटियन को देखता है तो
उसके घर इन्फॉर्म कर देता है और उसकी होश आने पर उससे मिलने जाता है और उसे कहता है कि वो शान की जिंदगी में कभी वापस ना आए और कभी भी उससे मिलने की कोशिश नहीं करेगी। ये टियन शान की खुशी और बेहतरी के लिए उसकी बात मान लेती है और ठीक होने के बाद होटल ग्वानमे में शान की जगह ले लेती है। नेक्स्ट सीन में शान अपनी कंपनी में मीटिंग में होता है क्योंकि सैनवल कंपनी के 2 GMs होते हैं तो वोटिंग के जरिए एक को सिलेक्ट करना होता है। उसी मीटिंग के दौरान ग्वानमे होटल की टीम शान से मिलने आती है और मीटिंग रूम में आकर मिस करती है। उन्हें रोकने के लिए ये टियन वहाँ आती है और उससे माफी मांगती है, जिस पर शान उसकी इंसल्ट करता है। अपनी मेमोरी लॉस के दौरान होने वाले इंसिडेंट्स की डिटेल सुनकर उसे यकीन नहीं आता कि वो ये टियन को डेट करता रहा है। शान दोबारा कंपनी का GM बन जाता है और ये टियन को वार्निंग देता है कि वो आइंदा उसको नजर ना आए। उसकी बातों से हर्ट होकर ये टियन डायरेक्टर शूजिन के साथ हैंगआउट्स के लिए जाती है और उसे अपने साथ घर ले जाती है, जहाँ वो एक ही रूम में सोते हैं और सुबह को बाहर आते हैं। तो शान अपनी टीम के साथ उनके घर में होता है और उन्हें वार्न करता है कि वो होटल को और विलेज को सील का ऑर्डर देता है और चला जाता है। ग्वानमे होटल सील हो जाता है और शान वापस जाने लगता है तो ये टियन उसे वो रिंग वापस करती है, जिसे लेने से GM इनकार कर देता है और उसे कहता है इसे गिरा दो। नेक्स्ट सीन में ये टियन शान से होटल के लिए 1 वीक का टाइम लेने सैनवल जाती है तो वो दोनों एलिवेटर में फंस जाते हैं। वहाँ ये टियन डर कर उसको हक करती है तो वो पोलाइटली बिहेव करता है और उसे बाहर निकलने में मदद करता है और उसे कहता है कि वो उसके कहने पर 1 वीक का टाइम देता है। उधर शूजिन काम से ब्रेक लेकर ये टियन की फैमिली के साथ विलेज में रहता है और ट्रैवल एजेंट्स की पार्टी के दिन शान विलेज आता है और ये टियन से पूछता है कि उसकी मेमोरी लॉस के ड्यूरिंग क्या हुआ था। ये टियन उसे बताती है और रिक्वेस्ट करती है कि वो 10 सेकंड्स के लिए टोंगहाव बन जाए ताकि वो उसको गुड बाय कह सके। शान उसकी बात मान लेता है। शूजिन ये टियन से कहता है कि वो दोनों 3 माह तक अपना प्यार ना ढूंढ सके तो दोनों डेट करना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट सीन में शान से शूजिन मिलता है तो GM उसे दोबारा काम शुरू करने का कहता है। शूजिन उसको कहता है कि वो ये टियन को अपनी सेक्रेटरी रखना चाहता है। शान उसकी बात मान लेता है और नेक्स्ट डे से ये टियन सैनवल में काम शुरू कर देती है और वो खुश होती है कि वो एक अच्छी पोस्ट पे काम कर रही है। लेकिन शान की फियांसे फैन युन कहती है कि उसे छोटी पोस्ट से काम करके प्रमोट होना चाहिए और वो उसको क्लीनिंग डिपार्टमेंट में भेज देती है। क्लीनिंग डिपार्टमेंट में काम करते हुए ये टियन को शान उसको अपने दिल के करीब महसूस करने लगता है और वो उसकी बातों को सुनता और मानता है और उसका ख्याल रखता है। अपनी सर्विस के दौरान ही ये टियन और शूजिन काफी क्लोज हो जाते हैं और दोनों एक ही घर में रहने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में शान की मदर की बर्थडे होती है, जिसकी प्रिपरेशंस के लिए ये टियन को उनके घर जाना पड़ता है। वहाँ शूजिन सबके सामने ये टियन को अपनी गर्लफ्रेंड कहता है और उसे डिनर के लिए खूबसूरत ड्रेस गिफ्ट करता है। वहाँ शान की फियांसे ये टियन से प्रॉमिस देती है कि वो कभी भी उसके और शान के दरमियान नहीं आएगी। ये टियन उसे पूरा यकीन दिलाती है। बर्थडे डिनर के बाद फैन शुन शान से पूछती है कि क्या उसके दिल में ये टियन के लिए कभी फीलिंग्स रही हैं, तो वो उसकी बात का जवाब नहीं दे पाता और फैन शुन उसे एंगेजमेंट रिंग वापस कर देती है और शान वहाँ से चला जाता है। वो उस जगह जाता है जहाँ उसने पहली बार ये टियन के सामने कन्फेस किया था। वहाँ ये टियन भी आती है और शान उससे प्यार का इजहार करके एक चांस मांगता है, लेकिन ये टियन को उसकी फियांसे की बातें याद आती हैं और वो इनकार कर देती है और शूजिन को यस कह देती है। ये टियन सैनवल होटल से रिजाइन दे देती है। वहाँ उसे शान की फियांसे अपनी और GM की शादी पे इनवाइट करती है। वहाँ एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है और फैन शुन इंजर्ड हो जाती है। वो हॉस्पिटल में भी शान से कहती है कि उससे शादी करना उसका चाइल्डहुड ड्रीम है। शान उससे शादी करने के लिए राजी हो जाता है। नेक्स्ट सीन में शान ये टियन से मिलने विलेज जाता है और उसे साथ रहने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन ये टियन फिर मना कर देती है, जिस पर मायूस होकर शान वापस आ जाता है। उधर ये टियन जब वापस घर जाती है तो उसे एक एनवेलप मिलता है जिसमें शान ने होटल ग्वानमे ओल्ड मास्टर का नाम कर दिया होता है। उसकी इस एक्ट पर वो शर्मिंदा होती है और इसके पास जाने के लिए भागती है, लेकिन शान वापस जा चुका होता है। ये टियन शान और फुनशन की वेडिंग सेरेमनी अटेंड करने जाते हैं। वहाँ कोई शान पे नाइफ से अटैक करता है तो ये टियन उसके सामने आकर उसे बचाती है।
तो वो उसे वो रिंग दिखाता है जो येटियन ने फेंक दी थी और कहता है कि वो 100 बार भी रिंग फेंकेगी तो वो 100 बार इसे वापस लेकर आएगा, क्योंकि वो ही उसका ट्रू लव है और ट्रू लव को कभी छोड़ा नहीं जा सकता। ये सब सुनकर ब्राइट फैंशन वहाँ से भाग जाती है और कई घंटों बाद वापस आती है और डिवोर्स डॉक्यूमेंट साइन करके शान से कहती है कि उसने उसे माफ कर दिया। उधर शूजन भी येटियन से ब्रेकअप कर लेता है। अगले सीन में शान येटियन के पास जाता है और उसे बता देता है कि उसकी और फैंशन की डिवोर्स हो गई है और वो वापस आ गया है। दोनों एक साथ खुश होते हैं कि फैंशन के घर छोड़ जाने पर उसे वापस घर जाना पड़ता है। सीन चेंज होता है और सनवेल का असल चेयरमैन शैन को डिसमिस कर देता है, क्योंकि उसको पता चलता है कि 20 साल पहले उसके फादर को शैन के फादर ने गैस एक्सप्लोजन से मारा था और उसकी मदर के फेक सिग्नेचर से सनवेल कंपनी के चेयरमैन बन गए थे। उसकी मदर की डेथ हो जाती है और वो शैन से उसके फादर का बदला लेने के लिए उसे कंपनी से निकाल देता है और घर भी वापस ले लेता है। शैन अपनी मॉम के साथ येटियन के घर चला जाता है और होटल ग्वानमे में रहने लगते हैं और शैन कोई और जॉब ढूंढने लगता है। इसी दौरान फैंशन वापस आ जाती है। वो साइको बन जाती है और दूसरों को मार पीट करने लगती है। शूजन उसे अपने साथ ले जाता है और उसका ट्रीटमेंट करवाता है और वो कपल बन जाते हैं। शैन जुन हाओ ग्वानमे होटल में खुद को एक बोझ की तरह महसूस करता है और वो येटियन के नाम एक लेटर लेकर होटल छोड़ जाता है और कस्टमर मैनेजर की जॉब करने लगता है। नेक्स्ट सीन में सनवेल कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की सेरेमनी में जाता है। शैन जुन हाओ भी वहाँ आता है और शूजन और शैन की रियूनियन हो जाती है। येटियन भी वहाँ आती है और शैन को वापस जाने के लिए इंसिस्ट करती है। इसी दौरान एक एक्सीडेंट हो जाता है और येटियन कोमा में चली जाती है। शैन इसका ख्याल रखता है और इसके होश में आने पर शैन के अलावा सबको पहचानती है। शैन के बारे में इसको याद दिलाने के लिए शैन और बाकी सब लोग सारी मेमोरीज रीमेक करते हैं और उसी जगह जाते हैं जहाँ शैन और येटियन ने फर्स्ट टाइम कन्फेस किया था। वहाँ शैन उसे कहता है कि मैंने तुम्हें 2 बार बचाया है, अब तुम्हारी बारी है मुझे बचाने की। वो पूल में गिरने लगता है तो येटियन उसको पकड़कर हग करती है। फिर वो कन्फेस करती है कि वो उसे भूलने की एक्टिंग कर रही थी, क्योंकि शैन उसे बार बार छोड़ जाता है और वो उसे भी वही ये दर्द महसूस करवाना चाहती थी। शैन हमेशा उसके साथ रहने का प्रॉमिस करता है और नेक्स्ट सीन में उनकी शादी होती है। इसी मोमेंट पे सीरीज की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।